दौड़ने वाला पत्थर। ये एक हाथ लंबा और एक हाथ चौड़ा चौकोर पत्थर था जो कि हमेशा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के झोले में रहता था। इस मुबारक पत्थर के जरिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दो मौजज़ात का ज़हूर हुआ जिनका तज़किरा कुरान मजीद में भी हुआ है। पहला मौजज़ा, इस पत्थर का पहला अजीब कारनामा जो दर हकीकत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा था, वो इस पत्थर की दानिशमंदाना लंबी दौड़ है और यही मौजज़ा इस पत्थर के मिलने की तारीख है। इसका मुफस्सल वाक़या ये है कि बनी इसराइल का ये आम दस्तूर था कि वो बिल्कुल नंगे बदन होकर मजमा आम में गुस्ल किया करते थे, मगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम क्योंकि इसी कौम के एक फर्द थे और इसी माहौल में पले बड़े थे, लेकिन खुदावंद क़ुद्दूस ने इनको नबूवत रिसालत की अजमतों से सरफराज फरमाया था। इसलिए आपकी असमत नबूवत भला इस हयास और बेगैरती को कब गवारा कर सकती थी। आप बनी इसराइल की इस बेहयाई से सख्त नाला और इंतहाई बेजार थे, इसलिए आप हमेशा या तो तन्हाई में या फिर तहबंद पहनकर गुस्ल फरमाया करते थे। बनी इसराइल ने जब ये देखा कि आप कभी भी नंगे होकर गुस्ल नहीं फरमाते तो जालिमों ने आप पर बहतान लगा दिया कि आपके बदन के अंदरूनी हिस्से में या तो फिर बर्स का सफेद दाग है या फिर कोई ऐसा ऐब जरूर है कि जिसको छुपाने के लिए ये कभी बरहना नहीं होते। और उन जालिमों ने इस तोहमत का इस कदर ऐलान और चर्चा किया कि हर कूचा बाजार में इसका प्रोपेगेंडा भी फैल गया। इस मकरूह तोहमत की सोरिश का जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कल्बो नाजुक पर बड़ा सदमा और रंज गुजरा और आप बड़ी ही कुफत और अजियत में पड़ गए, तो फिर खुदावंदे क़ुद्दूस अपने मुकद्दस कलीम के रंजो गम को भला कब गवारा फरमाता और अपने एक बरगज़ीदा रसूल पर एक ऐब की तोहमत भला खालिक आलम को कब और क्यों कर और किस तरह पसंद हो सकती थी। अरहमुर राहिमीन ने आपकी बरात और बेअबी जाहिर कर देने का एक ऐसा जरिया पैदा फरमाया कि बनी इसराइल के प्रोपेगेंडों और उनके शकूक शुबहात के बादल छुट गए और आपकी बरात और बेअबी का सूरज आफ्ताब आलमताब से ज्यादा रोशन और आश्कारा हो गया। और वो यूं हुआ कि एक दिन आप पहाड़ों के दामनों में छुपे हुए एक चश्मे में गुस्ल के लिए तशरीफ ले गए और ये देखकर कि यहाँ तो दूर दूर तक किसी भी इंसान का नामो निशान नहीं है, आप अपने तमाम कपड़ों को एक पत्थर पर रख कर और बिल्कुल बरहना यानी नंगे बदन होकर गुस्ल फरमाने लगे। गुस्ल के बाद जब आप लिबास पहनने के लिए पत्थर के पास पहुँचे तो फिर क्या देखते हैं कि वो पत्थर आपके कपड़ों को लिए हुए तेजी से भागा चला जा रहा है। ये देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी इस पत्थर के पीछे पीछे दौड़ने लगे और कहने लगे, ऐ पत्थर मेरा कपड़ा, ऐ पत्थर मेरा कपड़ा। मगर ये पत्थर बराबर भागता रहा, यहाँ तक कि शहर की बड़ी बड़ी सड़कों से गुजरता हुआ गली कूचों में पहुँच गया और आप भी बरहना बदन होने की हालत में बराबर उस पत्थर को दौड़ाते चले गए। इस तरह बनी इसराइल के हर छोटे बड़े ने अपनी आंखों से देख लिया कि सर से पांव तक आपके मुकद्दस बदन में कहीं भी कोई ऐब नहीं है, बल्कि आपके जिस्म अक़दस का हर हिस्सा हुस्न जमाल में इस कदर नुक्ता कमाल को पहुंचा हुआ है कि आम इंसानों में इसकी मिसाल तकरीबन मुहाल है। चनाचे बनी इसराइल के हर फर्द की जुबान पर यही जुमला था, खुदा की कसम मूसा बिल्कुल ही बेऐब हैं। जब ये पत्थर पूरी तरह से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बरात का ऐलान कर चुका तो वो पत्थर खुद ब खुद ठहर गया। आपने जल्दी से अपना लिबास पहन लिया और इस पत्थर को उठाकर अपने झोले में रख लिया। अल्लाह ताला ने इस वाक़या का जिक्र कुरान मजीद में इस तरह बयान फरमाया है। तर्जुमा, ए ईमान वालो, उन जैसे ना होना जिन्होंने मूसा को सताया तो अल्लाह ने उसे बरी फरमा दिया इस बात से जो उन्होंने कही, और मूसा अल्लाह के यहाँ आबरू वाला है। दूसरा मौजज़ा, नाज़रीन किराम, मैदान तैया में इसी पत्थर पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा मार दिया था तो उसमें से 12 चश्मे भी जारी हो गए थे जिसके पानी को 40 बरस तक बनी इसराइल मैदान तैया में इस्तेमाल करते रहे हैं। नाज़रीन किराम, मौजज़ात के मुनकरीन जो हर चीज़ को अपनी नाक़िस अकल की ऐनक से ही देखा करते हैं, इस पत्थर से पानी के चश्मों का जारी होना मुहाल करार देकर इस मौजज़ा का इनकार करते हैं और कहते हैं कि हमारी अकल इसको कबूल नहीं कर सकती कि इतने छोटे से पत्थर से भला 12 चश्मे कैसे जारी हो गए। हालांकि ये मुनकरीन अपनी आंखों से सब देख भी रहे हैं कि बाज पत्थरों में से खुदावंदे ताला ने ये तासीर पैदा फरमा दी है कि वो बाल मोड़ देते हैं। बाज पत्थरों का ये असर है कि वो सिरका को तेज और तुर्श बना देते हैं। बाज पत्थरों की ये खासियत है
कि वो लोहे को दूर से खींच लेते हैं और बाज पत्थरों से मुजी जानवर भाग जाते हैं। बाज पत्थरों से जानवरों का जहर उतर जाता है और बाज पत्थर दिल की धड़कन के लिए तरियाक हैं। बाज पत्थरों को तो ना ही आग जला सकती है और ना ही गर्म कर सकती है, लेकिन बाज पत्थरों से आग निकल पड़ती है और बाज पत्थरों से आतिश फिशां फट पड़ता है। तो जब खुदावंदे कुदूस ने पत्थरों में किस्म किस्म के असरात पैदा फरमा दिए हैं, तो फिर इसमें से कौन सी खिलाफ अकल और मुहाल बात है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के इस पत्थर में अल्लाह ताला ने ये असर बख्श दिया और इसमें ये खासियत अता फरमा दी कि वो जमीन के अंदर से पानी जज़ब करके चश्मों की शक्ल में बाहर निकालता रहे, या इस पत्थर में ये तासीर हो कि जो भी हवा इस पत्थर से टकराती हो वो पानी बनकर मुसलसल बहती रहे। ये खुदावंदे कादिर व कदीर की कुदरत से हरगिज ना कोई बाइद है, ना मुहाल, ना ही खिलाफे अकल। लिहाजा इन मौजज़ात पर ईमान लाना ज़रूरियात दीन में से है और इसका इनकार कुफर है। कुरान मजीद में है तर्जमा, और पत्थरों में तो कुछ वो हैं जिनसे नदियां बह निकलती हैं और कुछ वो हैं जो फट जाते हैं तो उनसे पानी निकलता है और कुछ वो हैं कि अल्लाह के डर से गिर पड़ते हैं। बहरहाल पत्थरों से पानी निकलना ये रोजाना का चश्मदीद मुशाहिदा है, तो फिर भला हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पत्थर से पानी के चश्मों का जारी हो जाना क्यों कर खिलाफ अकल और मुहाल करार दिया जा सकता है।